परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो परसेंटेज में हम लोग दो टाइप ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। तो उन दो टाइप से पहले टाइप का क्वेश्चन, मतलब कुछ ही क्वेश्चन करे थे, तो एक बढ़िया क्वेश्चन है पहले टाइप में, वो देख लेते हैं। उसके बाद कुछ बढ़िया क्वेश्चन और देखने वाले हैं, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है एक, फर्स्ट टाइप से ही आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि 500 का x% बराबर 300 का y%, 500 का x% बराबर दिया गया है 300 का y%, तथा 200 का y% का x% बराबर 60 है, तो x इक्वल टू क्या होगा, x बराबर क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो चलिए ठीक है, पहले हमको मिला है 500 का x%। तो चलिए ठीक है, लिख लेते हैं। हमको मिला है 500 का x% बराबर दिया गया है 300 का y%, यही दिया गया है। पहला तो ये, उसके बाद तथा करके अलग कर दिया गया। तो यहाँ 500 का x% बराबर है 300 का y%, यही दिया गया है। तो अगर हम का अर्थ देखें तो चलिए ठीक है, आप इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। 500 का अर्थ गुना होता है, x प्रतिशत है, तो आप देखे थे फर्स्ट टाइप में, बटा में 100 लिखेंगे, परसेंटेज के लिए क्या आएगा 100 आएगा। ये 300 इंटू y/100। तो ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, लिख सकते हैं हम। यानी हमको मिल क्या है 5x बराबर 3y, 5x इक्वल टू 3y मिल रहा है। अगर हम इसको एवरेज में लिख लें x/y, क्योंकि हम जैसे इसको बट्टा में लिखेंगे तो x/y बराबर सामने में क्या है 3 है, और बट्टा में क्या होगा 5, यानी x बराबर क्या होगा x/y इक्वल टू क्या 3/5। यानी आवश्यकता पड़े तो हम x को 3x बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर रेशियो में तो और आसान ना, तो x बराबर 3a लिख सकते हैं। y बराबर क्या लिखना होगा हमको 5, क्योंकि हम देख रहे हैं x के सामने 3 है, y के सामने 5, तो आवश्यकता पड़ने पर x बराबर 3 है, y बराबर 5a लिख सकते हैं। फिर हमको बताना है x, और अभी तो एक ही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन है 200 का y% का x% बराबर 60। क्या दिया गया 200 का y% का x% क्या है 60 है। तो चलिए ठीक है, आप लोग जानते हैं का अर्थ गुना होगा y/100, फिर का है गुना लिखेंगे x बटा में 100 बराबर 60। चलिए डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। अब यहाँ 2 इंटू वाई का वैल्यू यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं 5a, और x का वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं हम 3a, x के लिए हम 3a अप्लाई कर सकते हैं। बटा में क्या है 100 बराबर क्या है 60, बटा में कुछ नहीं तो एक तो लिख ही सकते हैं हम। तो यहाँ देख लेते हैं, अगर हम 5 से इसको काटे तो 20, 2 से काटे तो 10, यानी और 3 से अगर हम ये बराबर है तो ऊपर से ऊपर काट ही सकते हैं, 3 से कितना 20, ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा a²। यहाँ देते हैं a² बराबर हमको क्या मिला है, a² बराबर हम लिख सकते हैं 20, ये क्रॉस गुना करेंगे, गुणात्मक गुना करेंगे तो 20 को 10 से गुना करेंगे तो कितना 200। a² इक्वल टू हमको क्या मिल गया 200। अब हमको बताना क्या है, चलिए ठीक है, अगर a बराबर लिखे तो हम क्या लिखेंगे √200, रूट में 200 लिखेंगे। अब 200 है तो इसके बारे में तो हम जानते हैं 2 गुने 100, 100 क्या है परफेक्ट स्क्वायर, 100 का क्या हुआ 10√2। अब हमको बताना क्या था, हमको बताना था x बराबर क्या लिखे हैं 3a, यानी 3a का वैल्यू कितना है 10√2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 30√2। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड चलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बेसिक देखें तो आप इजीली बना सकते हैं, कुछ भी नहीं था। रेशियो में कन्वर्ट करें, इक्वेशन दिया गया था, हम इक्वेशन लिखे, आप इक्वेशन को डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन था, और आप लोग टाइप 1 पढ़ चुके थे और बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए हम लोग देखें। अगर आपके पास टाइप 1 का कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग सेंड कर सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। और उससे पहले हम लोग जो देखे थे क्वेश्चन है, व्यंजक x³ में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने के बाद व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको
अगर हम बनाते हैं तो कुछ बात हमको ध्यान रखना होता है। कुछ बात हमको ध्यान रखना है, जैसे अगर हम किसी संख्या को 10% बढ़ाएं, 10% उसको बढ़ाएंगे तो उस संख्या तो खुद पहले 100% है, और 10% बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 10% उस पर इंक्लूड हो जाएगा। 20% बढ़ाएंगे तो उस पर 20% इंक्लूड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 500 को अगर हमको 10% बढ़ाना है, 500 500 है, उस पर 10% इंक्लूड करना है, बढ़ाना है, तो हम क्या लिखेंगे 110/100। 500 गुने 10% बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा 110/100। अगर मान लेते 500 पर अगर हम 20% बढ़ाते, 500 पर हम 20% बढ़ाते तो क्या करते, 500 इंटू 120/100, 20% बढ़ाएंगे तो कितना होगा 20% उस पर इंक्लूड हो जाएगा। अगर मान लेते कोई संख्या है x पर अगर हम 30% बढ़ाए तो क्या होगा x गुने 130 बटा में 100, है ना। x को 30% बढ़ाए तो कितना होगा 130 बटा में 100। अगर मान लेते हैं 600 तो 600 अपने आप में 100% है, अगर उसमें हम 5% बढ़ाए तो क्या लिखेंगे 105 बटा में 100। क्लियर, यानी वो संख्या खुद 100% है, 5% बढ़ाने का बात होगा तो हम 105 बटा क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। जैसे x पर 30% बढ़ाया 130 बटा में 100, 500 को 10% बढ़ाया 110 बटा में 100। क्योंकि 500 ऑलरेडी अपने आप में 100% है, 10% हमको बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे 100 में जोड़ देंगे 10 और उसके बटा में 100। तो 500 का 110% क्या होगा, 500 का अगर 110% निकाले तो हम लिख सकते हैं 500 का 20% यानी 500 गुने 120 बटा में 100। अगर किसी संख्या को अगर 20% बढ़ाना है तो उसको हम क्या करते हैं, वो अपने आप में 100% है, जैसे जितना बढ़ाना है उसको इंक्लूड करते हैं। ये बात हमको ध्यान रखना है। और इसी तरह अगर हमको 500 में अगर 10 यदि बात हो 500 में घटाने की है ना, 500 में 10% कमी की जाए, है ना, 10% घटाया जाए तो क्या होगा। तो हम जानते हैं 500 अपने आप में 100% है, अगर हम उसमें 10% बढ़ाएंगे तो 110 बटा में 100। लेकिन अगर कमी करेंगे तो वो 100% नहीं होगा, 10% कमी करेंगे तो वो कितना परसेंट रह जाएगा 90% रह जाएगा। तो उसी को लिखते कैसे, जैसे 500 अगर इसमें 10% हम कम करें तो क्या होगा, वो 100% नहीं होगा, 10% कम कर रहे हैं तो कितना परसेंट बचेगा 90% बचेगा। यानी हम लिख सकते हैं 500 इंटू 90/100, 500 गुने 90 बटा में 100। चूंकि वो अब 100% नहीं रहा, 10% हम उसको कम कर दिए हैं तो 90/100 हो गया। क्लियर। अगर मान लेते हैं कोई संख्या है, मान लेते हैं 600, अगर इसमें 20% कम करें, 20% कम करें तो ये अपने आप में 100% था, अब 20% कम कर रहे हैं तो अब कितना बचेगा 80%, यानी 80/100। हम क्या लिखेंगे इसको 80/100। तो क्लियर है आप लोग। अगर हम कमी करेंगे तो क्या होगा, अपने आप में 100% था, जितना परसेंट कम करेंगे तो वो उतना परसेंट कम हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है a, अगर उसको हम 100% बढ़ा मतलब 100% बढ़ाएं तो वो अपने आप में 100% बढ़ा रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम 100% वो खुद था 100% बढ़ा है तो क्या होगा 200/100। क्लियर। अगर ये 100% नहीं बढ़ता, कितना बढ़ता 20% बढ़ता, 20% बढ़ता तो हम क्या लिखते हैं 200 है और 20% बढ़ रहा है तो हम क्या लिखते हैं 120, यानी 100 तो वो खुद था, 20% हम बढ़ा रहे हैं, 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो 120 बटा में 100, यही ना लिखेंगे हम। अगर 20% बढ़ रहा है तो 120 बटा में 100, अब 20% कम होता है तो कितना बचता 80 बटा में 100, और 20% बढ़ा रहे हैं तो 100 तो खुद था, अब 20% और बढ़ा दिए हम, और कमी करेंगे तो क्या होगा 200 में अगर 20% कमी करेंगे तो 80 बटा में 100। क्लियर। तो ये अगर आपको ये पता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ क्या लिख रहे हैं आप, जैसे व्यंजक आपको मिला है, व्यंजक क्या दिया गया है x3y², x3y², व्यंजक आपको मिला है x3y²। लेकिन अब वो क्या है x में 25% कमी की बात की जा रही है, x में कितना परसेंट 25% कमी की करने की बात की जा रही है। तो चलिए ठीक है, अगर x में हम 25% कम करें, 25% कम करें कितना होगा, 25% कम कर रहे हैं हम तो कितना बचे होगा बता सकते हैं 75/100 हो जाएगा। इसको और काटें तो आप देखते हैं 25 या 75 और 25 चौका 100,
अब ये x नहीं रहा, अब क्या हो गया 3x/4 हो गया। पहले x था लेकिन अब ये 25% कम हो गया, अब ये 3x/4 हो गया। क्लियर। अब अगर y में कितना परसेंट कम करने की बात की जा रही है, y में कम करने की बात की जा रही है 20%। चलिए ठीक है, y में हम 20% कम कर रहे हैं, लेस कर y में 20% की कमी करने पर तो क्या लिखिएगा 80/100। 20% हम कम कर रहे हैं ना, 20% कम कर रहे हैं तो 80/100 लिख सकते हैं। तो ये कितना होगा 4 और ये 5। अब ये क्या होगा 4y/5, 4y/5। ठीक है। अब पहले क्या था x था, अब 3x/4, y नहीं हो गया, अब क्या मिल गया आपको 4y/5। अब यहाँ देखते हैं, अब जो हमारा व्यंजक होगा इसका टेंडेंसी देख लेते हैं। इसका टेंडेंसी क्या है x³ है, इसका है y²। तो अब नया व्यंजक, अब नया व्यंजक क्या होगा आपका, यहाँ देखो पहले क्या था x³ y², अब नया व्यंजक x के जगह हमको मिल गया है 3x/4। 3x/4 इसका टेंडेंसी क्या है, उसका पावर 3 था तो हम इसका पावर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है। x के जगह हमको 3x/4 मिल गया और उसका क्यूब था, इसका क्या था, इसका टेंडेंसी क्या था थर्ड पावर, मतलब क्या था 3 था पावर, तो हम इसको लिखे 3x/4 का पावर क्यूब। अब चलिए y का बात करते हैं, तो y नहीं रहा, अब क्या हो गया 4y/5। तो हम इसको लिख सकते हैं 4y/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, आपको पता है 3 का क्यूब करेंगे तब कितना 27। अब 4 का क्यूब 64, x भी है ना तो x³ इंटू था गुना लीजिए 4y का होल स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 और ये कितना होगा 25। अब इसमें देख रहे 16 चौका 64, खत्म हो गया। ठीक है। अब बचा क्या है, तो यहाँ पे 27 है, 27 है और गुना करेंगे तो 100 है y²। अब यहाँ देख लेते, ध्यान से देखें तो x³ y² तो यहाँ भी हमको मिल गया है, लेकिन अब वो क्या गया है, जैसे हम देखे थे अगर x में 20% कमी करें तो 80/100, अगर a में 30% कमी करें तो 70/100। क्लियर। a में 30% कमी करेंगे तो 70/100, यानी हम जानते हैं a में अगर 30% कम करे तो 70/100। अच्छा चलिए ठीक है। अगर आपको मिले z 60/100 तो आप क्या सोचिएगा, क्या समझिएगा आप यहाँ, अगर z 60/100 है तो आप क्या कहिएगा, यहाँ z 40% कम हो गया है, z में 40% कमी करने पर तभी लिख सकते हैं ना हम। तो यहाँ हुआ क्या 27/100 है, तो इसका अर्थ क्या होगा आप बता सकते हैं x³ y² और ये कितना है 27/100। अगर सोचिए 30/100 होता तो आप कहते 70% कम है, यहाँ तो 27 है, 30 भी नहीं है 27 है, यानी 30 से भी 3 कम है। तो x³ y² कितना हो गया 27/100, x³ y² 27/100, x³ y² 27/100। इसका अर्थ है अब वो कितना परसेंट लेस हो गया है, कम हो गया है, तो आपका आंसर क्या होगा 73%। 73% ना, क्योंकि अब ये जो है अगर 30 होता तो आप कहते 70% कम है, ये 27 है, तो आप कह सकते हैं व्यंजक के मान में कितना परसेंट कमी हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा 73%। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था। बस हमको ये जानना था अगर किसी में हम 10% बढ़ाते हैं तो उसको 110 वो 100% खुद है, 10% बढ़ाएंगे तो 110/100, 20% कम करेंगे तो 100% खुद था, 20% कम करेंगे तो क्या होगा 80/100। तो यहाँ जो पहला व्यंजक था हमारा ये क्या था 100/100 था, 100/100 था, लेकिन अब जो हमारा मिला है 27/100, यानी हम अगर कहें तो पहले से यह कितना कम हो गया है। 27 को लिख सकते हैं ना 100 - 73 लिख सकते हैं ना 27/100। तो इसका अर्थ है पहले से जो हमारा व्यंजक था 73% कम हो गया है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बशर्ते थोड़ा सा हमको जानना था, बेसिक बात है। अगर हम यहाँ देखते हैं क्लियर है अब या फिर से चलिए ठीक है अब देख लेते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हमको नहीं लगता इसमें कुछ आप समझाने की आवश्यकता है, आप क्लियर है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन ही है, फिर से वही इसी टाइप का क्वेश्चन है।
जो पहले आप बनाए थे। क्वेश्चन है एक भिन्न के अंश में 220% और हर में 150% की वृद्धि करने पर यह परिणाम भिन्न 4/5 हो जाता है। परिणाम भिन्न क्या होता है? 4/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है? यही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर हम भिन्न का बात करें, फ्रैक्शन का बात करें, तो फ्रैक्शन जान लेते हैं। फ्रैक्शन फ्रैक्शन मतलब क्या? भिन्न भिन्न बट्टा। हम लोग जानते हैं इसको नॉर्मली कहते क्या है? बट्टा कहते हैं। जैसे अगर मान लें 3/5, यही फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन अगर हम देखें तो ऊपर वाला जो है उसको हम क्या कहते हैं? अंश, नोमिनेटर, और नीचे वाला क्या कहते हैं? हर, यानी डिनोमिनेटर। चलिए ठीक है। तो भिन्न में क्या होता है? एक अंश होता है, एक हर होता है। ये बात तो सबको पता है, बच्चा को पता है। तो फ्रैक्शन है मतलब, चलिए ठीक है, देखो अंश होगा, एक हर होगा, यही ना? एक अंश होगा, एक हर होगा। तो चलिए अगर मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश x है, x है हमारा भिन्न का अंश क्या है? x है, और हर क्या है? y। तो हमारा भिन्न क्या होगा? मूल भिन्न क्या होगा बता सकते हैं? हमारा जो मूल भिन्न होगा, अंश क्या माने x, हर क्या माने y। यानी बस ये हमको थोड़ा सा फ्रैक्शन में हमको जानना था। अंश होता है, हर होता है, ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर कहते हैं। तो मूल भिन्न क्या होगा? x/y, यही ना होगा? चलिए ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में? भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि की गई। भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि की गई, यही ना है क्वेश्चन? तो चलिए ठीक है, अगर भिन्न का अंश क्या है x, 20% का 220% का वृद्धि करेंगे तो 100 तो वो खुद है। 220% की वृद्धि करने का मतलब क्या हुआ? 220% का वृद्धि करने का मतलब 100 वो खुद है, 220% वृद्धि कर रहे हैं, तो कितना हो रहा है? 320/100 लिख लेंगे। ये तो ऊपर वाला अंश था। चलिए हर देख लेते हैं। हर में क्या हो रहा है? हर में 150% वृद्धि करने की बात की जा रही है। हर में 150% बढ़ाना है। हर में 150% बढ़ाना है। तो चलिए ठीक है, आप बताइए, अगर 100 वो खुद है, 150% बढ़ाएंगे तो कितना होगा? अब हर क्या होगा? 150% बढ़ा रहे, 100 तो वो खुद था, 150% बढ़ा देते, कितना होगा? 250/100। तो ये मतलब अगर जैसे हम अंश में 220% बढ़ाते हैं, हर में 150% बढ़ाते हैं, तो ये क्या हो जाता है? 4/5 हो जाता है, 4/5 हो जाता है। यही बात ना बताया क्या था? 4/5 हो जाता है। तो हमको बताना है मूल भिन्न क्या है। तो चलिए ठीक है, वो भी निकलेगा। लेकिन अगर हम अंश में 220% बढ़ाए, तो आप ही बोले थे अगर 10% बढ़ाएंगे तो 110/100, 20% बढ़ाएंगे तो 120/100। यहाँ 220% बढ़ाने की बात की जा रही है। तो क्या हो? 100 वो खुद था, 220% बढ़ाएंगे तो कितना? 320/100 लिखेंगे। क्लियर? अब यहाँ देखें, y तो खुद 100% था, 150% बढ़ाना था। 100 में 100 खुद था, 150% बढ़ाया। तो चलिए ठीक है, 250/100 लिख लेंगे हम। तो यहाँ से ये खत्म, ये से ये खत्म। क्लियर है? चलिए एक बात नोट कर लेते हैं, ये कितना होगा? 32x 25y बराबर 4/5। अब चलिए साफ क्लियर है? यहाँ देखिए ये बराबर है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर भिन्न में है अब बराबर है दिखने, तो ऊपर वाला से ऊपर वाला को हम काट सकते हैं, नीचे वाला से नीचे वाला को काट सकते हैं। जैसे ये 4 32। क्लियर? अब 5 से काटेंगे तो 5 5 25, 5 5 25। तो ठीक है, अब यहाँ तो ऊपर में 1 है, 4 32, 5 से 25। अब यहाँ रख दें, ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ चलिए यहाँ लिख देते हैं, कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ लिखते हैं 8x बटा में है 5y बराबर 1/1। अब यहाँ लिख देते हैं, अगर उससे पहले आप कहीं लिखते थे, अगर 8 है तो ये कहाँ से जाएगा? यहाँ, यानी x ये यहाँ से जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर से जाएगा। उल्टा कर देंगे हम बस इसको, x बटा में y, तो ये क्या जाएगा? 5, ये 8। तो आपका आंसर क्या होगा? 5/8 ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यार? तो यहाँ देखते हैं भिन्न के अंश में कितना परसेंट बढ़ाने की बात की रही थी? 220%, तो 320/100। तो बस यही करना था, आपको यही बताना था। मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न हमारा x/y था, अब मूल भिन्न के रूप में हमको मिल गया 5/8। हमारा आंसर हो गया 5/8। बस इतना ही था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला चलिए इसी तरह एक नया क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है
यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या का पहला संख्या कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या का पहला संख्या कितना प्रतिशत? यही क्वेश्चन है। ये दो संख्या है, तीसरी संख्या 30% तथा 40% अधिक है, तो पहली दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है? बात बराबर ही होगा, यही क्वेश्चन है। दूसरी संख्या से पहला का क्या प्रतिशत है? बात बराबर है। तुलना किससे हो, क्या हो, किससे हो रहा है, ये हमको ध्यान रखना है, क्योंकि टाइप सेकंड में हम लोग यही देखे थे। और अभी कुछ नया बात सीखिए, अगर 10% बढ़ेगा तो 110/100, 20% बढ़ेगा तो 120/100, इस सभी का अप्लाई इसमें भी होना है। अच्छा, तुलना हो रहा है तीसरी संख्या से, यहाँ दो संख्या तीसरी संख्या से अधिक है, तो इसका अर्थ क्या है? दो संख्या तीसरी संख्या से अधिक है, तो मान लेते हैं तुलना किससे हो रहा है। चलिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात हम देखते हैं, कभी हम किसी क्वेश्चन को x मान के बनाते हैं, कभी 100 मान के बनाते हैं। तो बात क्या होता है, हम 100 कम मानते हैं, x कम मानते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हम इसको इजीली कब सॉल्व कर सकते हैं, जब थोड़ा सा हमको इसके बारे में पता हो, जो x कम मानेंगे 100 कम मानेंगे। तो यहाँ देखो, यदि आपको ये ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन में रुपया, पैसा, संख्या, नंबर अगर ये सब दिया गया हो ना, तो उस कंडीशन में हम x मानेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ परसेंटेज हो, रुपया, पैसा, संख्या का कोई जिक्र नहीं, तो हम वहाँ 100 मानेंगे। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन है, दो संख्या है तीसरी संख्या से 30% 40% अधिक है, तो प्रतिशत दिया गया है, न कि संख्या दिया गया है, न रुपया का जिक्र है, न पैसा का जिक्र है। तो यहाँ हम क्या मानेंगे, जिससे तुलना हो रहा है उसको हम 100 मान लेंगे। तो यहाँ तुलना हो रहा है, किससे तुलना हो रहा है? तीसरी संख्या से। तो हम यहाँ मानेंगे, माना तीसरी संख्या कितना होगा? 100 मान लेते हैं। तीसरी संख्या 100, तो पहली संख्या कितनी अधिक है आप ही बताइए। पहली संख्या क्वेश्चन में क्या दिया? पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। तो चलिए ठीक है, आप लिखते 130% अधिक है, तो 130/100 ये लिखा है ना, 30% ज्यादा लिखा है। लेकिन ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर संख्या 100 है, 30% अधिक है, तो आप डायरेक्ट 130 लिख सकते हैं। और 20% अधिक है और संख्या 100 है, तो हम 120 लिख सकते हैं। कब? जब संख्या एक्यूरेट 100 हो और 30% अधिक हो, तो 100 × 130/100 लिख के हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर संख्या 110% अधिक है तो 110/100, 110 लिखते हैं हम। 20% 120 लिखते हैं, 30% लिखते हैं। डायरेक्ट हम ये नहीं लिखे, हम क्या लिखते हैं? 130 लिखेंगे। क्लियर? ये बात भी बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा है कि अगर संख्या 130% अधिक है तो हम क्या लिखेंगे? 130 लिखेंगे। दूसरी संख्या के बारे में आप लोग क्या करिएगा, यहाँ तीसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक? 40% अधिक है, तो हम क्या लिखेंगे? 100 × 140 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कितना? 140 लिखेंगे, 140। तो पहली संख्या 130, दूसरी संख्या 140। अब आप लोग क्या लिखे थे? टाइप सेकेंड में जो बात हुआ था, बात क्या होता है? जिससे तुलना हो उसको बट्टा में रखेंगे। तो अब क्वेश्चन में क्या है? अब क्वेश्चन में दूसरी संख्या से पहले का प्रतिशत क्या है? दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या से तुलना किससे हो रहा है? दूसरी संख्या से, यानी दूसरी संख्या बट्टा में चले जाए। स्वाभाविक नॉर्मल बात है। तो चलिए ठीक है, हम यहां लिख लेते हैं जो दूसरी से पहले संख्या का प्रतिशत। चलिए ठीक है, ये हम थोड़ा सा छोटा सा बात लिख लिए। तो आप बताइए, दूसरी से तुलना हो रहा है, दूसरी से यानी दूसरी संख्या कितना है? 140। आप बट्टा में लिखिएगा। अब पहली संख्या का प्रतिशत है, पहली संख्या चूंकि टाइप फर्स्ट में टाइप सेकंड में आप लोग देखे थे, जिससे लिखा गया, जैसे पहली संख्या क्या है? 130, 130/100। ठीक है, अब यहाँ ये जो से जीरो खत्म हो जाएगा, ये 50 और ये कितना होगा? 7। ये कितना? 13 5 65 पड़ेगा, 7 9 63, 2 जीरो, 7 गुना 14 बच जाएगा 6। तो 92.6/7% अगर आप लिखते हैं तो ये 100% सही हो जाएगा। क्लियर? समझ गए? अब यहाँ देते क्वेश्चन क्या था? दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है, तो वहां क्वेश्चन में तुलना होगा तीसरी संख्या से। हम तीसरी संख्या आप क्लियर है, जो 100 कहाँ मानेंगे, x कहाँ मानेंगे? तो यहाँ प्रतिशत का बात हुआ था, संख्या रुपया पैसा नहीं दिया गया, तो हम क्या मानेंगे? यहाँ 100 मानेंगे। तीसरी संख्या कितना है? 100। तो पहली संख्या 30% अधिक था ना, तो हम क्या लिखेंगे? 130।
क्योंकि संख्या ऑलरेडी हम 105 तो डायरेक्ट लिखेंगे 130, इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। अब यहाँ ले लें दूसरी संख्या 40% अधिक है तो इसका अर्थ क्या लिखेंगे 140 लिखेंगे, 140 लिखेंगे, क्लियर। अब यहाँ दूसरी से पॉली संख्या का प्रतिशत पूछा था, दूसरी से तुलना किससे हो रहा है, दूसरी से, जिससे तुलना होगा उसको बट्टा में लिख देते हैं हम, ठीक है। जिससे तुलना होगा, जैसे हमको क्वेश्चन में पता चलेगा जिससे तुलना हो रहा है वो बट्टा में जाएगा, देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा पर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखेंगे जिससे तुलना हो रहा है ना, जिससे तुलना कर रहे हैं ना हम, वो बट्टा में जाएगा। तो 140 बट्टा में 130 गुने क्या लिखेंगे 100, तो आपका आंसर क्या होगा 92.6% क्लियर। कितना आसान क्वेश्चन था। फिर देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसी तरह एक क्वेश्चन है, इसी तरह एक क्वेश्चन है आपको यहाँ मिल रहा है। क्वेश्चन है ये दो संख्या है, किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है, 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी पहली से कितना प्रतिशत कम होगी ये बताना है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि आप लोग अब क्लियर है, आप लोग को क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तीसरी संख्या से तुलना हो रहा है और यहाँ पर प्रतिशत का बात है, तो हम क्या लिखेंगे, माना तीसरी संख्या 100, ठीक, माना तीसरी संख्या 100, क्लियर। अब तो आप क्लियर है क्योंकि चल ठीक है। अब पहली संख्या कितना परसेंट कम है, 30% कम, तो पहली संख्या हम लिख देते हैं। तो पहली संख्या हम क्या लिखेंगे, पहली संख्या 30% कम है, तो 100 से 30 घटाएंगे तो कितना, क्योंकि 30% अधिकता है 130 बटा में 100 लिखेंगे, तो 130 100 गुने 130 बटा में 100 यानी 100 से 100 खत्म, 130 लिखे थे, 30% अधिकता था, लेकिन यहाँ 30% कम है तो क्या लिखेंगे 100 गुने 70 बटा में 100, तो हमको 100 गुने 70 बटा में 100 लिखने का जरूरत नहीं, 30% कम है और संख्या एक्यूरेट 100 है, तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे 70, यही ना। चलिए ठीक है, यही बता, क्लियर है। तो दूसरी संख्या कितना परसेंट कम है, 37% कम है। क्वेश्चन में दिया दूसरी संख्या 37% कम है, 37% कम है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, अगर हम 100 में से 37 कम करते तो 63, तो दूसरी संख्या 63। अब बताना है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यही बात है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, जो दूसरी पहली से, चलिए ठीक है दूसरी की संख्या लिख लेते हैं, बढ़िया होता है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो ये बताना था हमको। चलिए ठीक है, तुलना किससे हो रहा है, से किस में लगा, पहली संख्या से, तुलना जिससे होगा उसको बट्टा में रखेंगे, तो पहला संख्या क्या होगा 70। और टैब 2 में आप लोग देखे थे ए बी से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट अधिक है, तो यहाँ देते हैं अगर कम और बेसी वाला बात हो, कम और कमी और वृद्धि वाला बात हो, तो हम क्या करते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना परसेंट कम है, तुलना हो रहा है कमी और वृद्धि पूछा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो हम लिखेंगे 70 माइनस 63 गुने 100। तो चलिए ठीक है, कितना हो जाएगा 7 इंटू 100 बाय 70, तो 7 से कितना 10, 0 से 0 खत्म, आंसर क्या होगा दूसरी संख्या पहली संख्या से 10% कम, क्लियर। और ठीक से फिर से देख ले रहे हैं, क्वेश्चन था आपका दो संख्या है तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो आप लोग कम है या अधिक है ये तो क्लियर है। तो अगर हम तीसरी संख्या से तुलना हो रहा है, रुपया पैसा नहीं था तो हम 100 मानेंगे, क्लियर है। तो माना तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 30% कम है यानी 70 लिखेंगे हम, दूसरी संख्या 37% कम है 63 लिखेंगे, क्योंकि अगर हम लिखेंगे 100 गुने 63 बाय 100 तो लिख के क्या फायदा, 100 से 100 खत्म हो जाए, तो 63 डायरेक्ट लिखते हैं। अब क्वेश्चन में आप लोग देखे थे, ये फर्स्ट पार्ट में आप लोग देख चुके हैं, टाइप सेकंड में आपको बताया गया कमी या अधिक हो और जिससे तुलना हो हम बटा में, तो अगर आप देख लिए हैं तो ये तो आसान बात है, इसमें हमको अब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ पर आप प्रतिशत लिख लेंगे तो और बढ़िया होगा, है ना। तो ठीक है, तो बस यही लिखना था, तो आपका आंसर क्या है 10%। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जिसका आंसर आप लोगों को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5, 12.5, 12.5 और 25% अधिक है।
दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5 तथा 25% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत के बराबर है ये बताना है। क्वेश्चन लिखा ही हुआ है, तो अब आप लोग का कैसे बनाते हैं देखते हैं, और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है।